क्या करना है, मुझे के मीन के लिए पहले डेटा पॉइंट्स को वर्कआउट करना है। ओके, तो अगर डेटा पॉइंट्स को वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले अब एक नई टेक्निक जो हम लोगों को सीबॉन के थ्रू, सीबॉन इज़ वन ऑफ द लाइब्रेरी विच विल हेल्प अस टू जनरेट द डेटा पॉइंट्स। अगर आपको कुछ डेटा पॉइंट्स जनरेट करने हैं तो हम लोग सीबॉन लाइब्रेरीज को वर्कआउट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग Sir, voice is breaking. Not getting good. Am I audible? No. No, sir, your voice is breaking. Still breaking. Just a minute. इस समय हम लोगों को कैसे वर्कआउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स ऑफ योर एसके लर्न से मैं कुछ डेटा सेट्स इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ओके, जो कि एग्जिस्टिंग है और वो एक सैम्पल है। सैम्पल मीन्स व्हाट, इट जस्ट कंटेन द काइंड ऑफ नंबर्स। ओके, तो कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेट्स सी। फ्रॉम sklearn dot datasets datasets sklearn dot datasets sample import sklearn dot datasets dot samples samples underscore generator and one more import I am just going to be used from here make belops underscore belops BLOBS। ओके, तो इसे मैं KMM वर्कआउट करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, it just no module from sklearn.datasets.sample_ from sklearn.dataset sklearn.dataset.datasets DACDASETS। just a minute, let me check what is the version issue। datasets sample नहीं दे रहा ना। okay, fine, let's see how to go for some other technique। just a minute, हम लोगों को अगर केमिन क्लस्टर में अप्लाई करना है डेटा सेट्स इंपोर्ट फ्रॉम sklearn.datasets import make underscore belops, डायरेक्ट इंपोर्ट करता हूँ make underscore belops। ओके, सो लेट मी चेक। चलो नो एरर। अब देखिए, पहले मैं चीज़ों को क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन विल प्रोसीड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे वर्कआउट होते हैं, डेटा सेट कैसे बनेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दिस। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x, y इज इक्वल्स टू make underscore belops in bracket I am just going to be pass here n underscore samples hello I just write down here what n underscore samples means how many sample data point you want, okay, and then how many features you want, okay, how many features you want, या फिर डायरेक्टली सबसे पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स रन। ओके, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इन x एंड y। सी, x में आपको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी 2 डायमेंशन की और y में कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी 1 डायमेंशन की। अब बेसिकली ये क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट इट इज़ एक्चुअली।
एक्चुअली इट्स अ वे टू क्रिएट अ डेटा सेट। ओके, ये क्या है, तो ये वे है टू क्रिएट अ डेटा सेट। ओके, तो क्रिएट अ डेटा सेट यानी देखिए, अब अगर आपके पास क्लस्टरिंग के लिए प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है एंड यू आर जस्ट लुकिंग लाइक दैट कि अब हम लोगों को डेटा चाहिए और कुछ नंबर्स मुझे चाहिए, तो मुझे अगर डेटा सेट चाहिए 5000 रिकॉर्ड्स का, ओके, जिसमें 5000 सैम्पलिंग हो, जिस पे मैं केमिन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वी कैन गेट द रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी 5000 सा। गेटिंग माई पॉइंट? सी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 499 रिकॉर्ड्स वी आर गेटिंग। एम आई क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा नो द फर्स्ट फंक्शन आई वर्कआउट गाइस, Yes, sir. समझा है ना? ओके, तो मैंने सिर्फ ये बोला है कि अगर मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है तो यहाँ पे वर्कआउट करते समय मुझे सिर्फ एक ऐसा सैम्पलिंग डेटा सेट चाहिए जिसमें नियर अबाउट 5000 रिकॉर्ड हो। आप 5000 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू हाउ मच रिकॉर्ड यू वांट। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसका अगर आप लोग ये सिंटैक्स देखेंगे तो हाउ द सिंटैक्स इज गिवन, इट विल आस्क फॉर द नेक्स्ट पैरामीटर कि आपको इसमें फीचर्स कितने चाहिए। अब देखिए व्हाट द थिंग आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन, n_features is equals to 2, features is equals to 2. What is the meaning of this? What is the meaning of this? What the output we are getting? C, features in the sense what, कि आप लोग कितने कॉलम्स उसे वर्कआउट करने चाहते हैं या फिर कितने कॉलम्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट द फीचर्स वी जस्ट वांट टू गो। फीचर्स इन द सेंस कि हाउ मेनी कैटेगरीज यू वांट टू मेक इट, ओके, दैट इज नथिंग बट अ फीचर। और थर्ड पैरामीटर में लेता हूँ सेंटर, CNTERS, सेंटर्स इज इक्वल्स टू, लेट्स राइट डाउन 3। ओके, लेट्स राइट डाउन। अब ये सेंटर्स का मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट, हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, व्हाट इज द वे टू बी गो, व्हाट इज द वे टू बी गोइंग। What the thing we have to do, what the thing we have to execute, n_features, ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिटरमाइन करेंगे सेंटर्स, यानी कितने सेंट्रॉइड्स आप लोगों को रखने हैं और कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। अब सिंपली मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी टू प्लॉट द ग्राफ्स, सो आई राइट डाउन हियर व्हाट, import matplotlib, import matplotlib dot pyplot as a plt, import matplotlib dot pyplot as a plt, these things I write down. Then I want to work out like plt dot I want to show the scatter graph, okay, SCATTER, scatter graph, within that x की वैल्यूज को y की वैल्यूज को पास कर देता हूँ as it is, not going to make the any change, and let's see what the output we are getting. x की वैल्यू को पास किया, y की वैल्यू को पास किया, and write down here plt dot show. just पहले सैम्पल्स को प्लॉट करते हैं फिर केमिन को पास कर देंगे, plt dot show. let's run. what it says, it giving some error, let me check which errors है. what it says, model not found, sample नहीं, ये पुराना वाला है, हाँ. then go into the plots and check, getting the blank plots. so what is missing, so let me pass some values into this. पूरा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा मुझे पहले आपको ये दिखाने दीजिए, कॉमा 0 and write down here y, और ओके, लेट्स मी पास हियर x का ही कॉलम पास करता हूँ, कोलन कॉमा 1, पहला कॉलम, इसी में क्लस्टर्स बनाएंगे. लेट्स सी, या सी गाइस, what the thing I did here, I am just taken some data point और उसी डेटा पॉइंट्स को मैंने पास किया है सिंपल चीज़ को, दैट इज़ अ स्कैटर ग्राफ. तो बेसिकली आई वांट द विजुअलाइज, मुझे सिर्फ विजुअलाइजेशन करना था कि क्लस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा इन फ्यूचर इफ़ आई वांट टू मेक अ क्लस्टर, how these things are going to be work out, how these things are going to be execute.
so that the thing we just want to determine, that the thing we just want to execute. तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग क्लस्टर्स को प्लॉट करेंगे तो क्लस्टर्स को प्लॉट करते समय हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करेंगे सिंपल एग्जीक्यूशन को, दैट इज़ आई जस्ट टेकन द वन सैम्पल्स एंड आई जस्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस. अब इसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज़ दिस x:0,1. सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताइए, हैव यू क्लियर दिस लाइन? Yes, sir. एवरीवन इस सर लाइन परत एक्सप्लेन करा ना. परत एक्सप्लेन करूँ. सी व्हाट द थिंग आई डिड, I want to plot some cluster and I'm not taking the any kind of data set right now. I'm just use the sample data set of the sklearn library which contains certain random number. My target is just to plot or show you how the scattered data is going to be worked out, how the data points are going to be plotted. So for that purpose I am just taken some data. अतः डेटा ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये प्लॉट आप किसी भी इसमें वर्कआउट कर सकते हो. सो व्हाट आई डीड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेक अंडरस्कोर बिलॉप्स. मीनिंग क्या है मेक अंडरस्कोर बिलॉप्स का? मीनिंग ये है मेक अंडरस्कोर बिलॉप्स का कि अगर आपको बाइनरी लेबल्स का कुछ डेटा चाहिए जिसमें आप लोग को रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ओके, उसमें आपको रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन, देन आई एम जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर द गेटिंग सम नंबर्स. How many numbers I want? I want 500 numbers. Clear? X और Y दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी. X में कुछ कॉलम मिलेंगे, Y में कुछ कॉलम मिलेंगे. like I am going to be workout. Clear? Getting my point? और ये थोड़ा सा n अंडरस्कोर फीचर्स और ये सेंटर अगर मैं निकाल दूँ, रिमूव दिस लाइन. ओके, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं. अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, सी n अंडरस्कोर सैम्पल. ये व्हाट हैपन राइट नाउ, एक x और y उसमें कुछ सैंपल्स मैंने लिए. पहले कॉलम के सैंपल यहाँ ग्रुप हो रहा है और दूसरे कॉलम के सैंपल यहाँ ग्रुप हो रहे हैं. तो ये जो हो गया ये मेरा एक क्लस्टर हो गया, ये जो हो गया मेरा दूसरा क्लस्टर हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो Yes, sir. गाइस? तो ये x:, मैंने क्या किया, x में आपको n नंबर्स ऑफ वैल्यूज मिल रही है. सी 500 रिकॉर्ड्स आई एम गेटिंग इनटू द x, बट x इज अ 2 डायमेंशनल एरे. ये इसमें 2 डायमेंशन है, एक 0th नंबर का कॉलम और एक 1 नंबर का कॉलम. तो 0th में कुछ रिकॉर्ड है और 1 में कुछ रिकॉर्ड है. इसका मुझे एक स्कैटर ग्राफ प्लॉट करना था. तो ये कैसे प्लॉट हो रहा है देखिए, यहाँ पे आपको याद है हम लोग स्लाइसिंग करते थे, तो स्लाइसिंग में कोलन यानी फर्स्ट विल रिप्रेजेंट व्हाट, रोज और कॉलम. 0. नहीं, फर्स्ट विल रिप्रेजेंट व्हाट, रोज और कॉलम्स. रोज. रोज ना, Rows. नो. Yes, sir. ओके, सो रोज फर्स्ट कॉलम विल रिप्रेजेंट हियर रोज, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम विल रिप्रेजेंट Column. कॉलम. ओके, सेकेंड कॉलम विल रिप्रेजेंट कॉलम. तो मैंने क्या पास किया है यहाँ पे, कोलन यानी कंप्लीट रोज, एंड सेकेंड कॉलम यानी सेकेंड पैरामीटर यानी 0th नंबर का कॉलम. 0th गेटिंग माय पॉइंट? column. Yes, sir. ऐसा नो? Yes, sir. ओके, 0th नंबर का कॉलम. तो व्हाट द बेसिक थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट हियर, यहाँ पे 0th नंबर का कॉलम x ऑफ पूरी रोज, x की पूरी रोज यानी पूरी रोज, और ये पहला ही कॉलम ये होगा. और दूसरा पैरामीटर हम लोग पास करेंगे x का पहला रो और दूसरा कॉलम, सॉरी x की ऑल रोज और दूसरा कॉलम, उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. एम आई क्लियर? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Is that clear? Yes, sir. Okay, do it now. Execute. Work out with this. आपको जस्ट सिंपली एक आइडिया दे देगा कि इस टाइप के क्लस्टर्स होते हैं. हाँ, अब देखिए, अगर मुझे इसमें क्लस्टर्स वर्कआउट करने हैं या फिर क्लस्टरिंग के थ्रू कुछ प्रेडिक्शन करना है,
तो वो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाउ वी कैन गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लस्टरिंग। तो के मीन, तो एक पहले तो हम लोगों को बेसिक के मीन्स के क्लस्टर्स निकालने होते हैं कि कितने क्लस्टर्स चाहिए और कैसे वर्कआउट होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बारे में पहले वर्कआउट करना है, उसके बारे में पहले एग्जीक्यूट करना है। सो हाउ वी कैन ड्रिल, हाउ वी कैन वर्कआउट फ्रॉम sklearn dot cluster, sklearn dot cluster import k mean, ओके, import k mean, k means को मैंने import किया। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी पे, अगर इसी पे नहीं हुआ तो फिर डेटा सेट ले लेंगे। सो हाउ वी कैन डू द क्लस्टर। सपोज अब मुझे 10 इंटरेक्शन में क्लस्टर्स बनाने हैं, तो आई टेक द फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेट राइट डाउन 1,11, 10 चाहिए तो लिखूंगा 1,11। तो एक इसमें हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, के मीन्स इज इक्वल्स टू, यही एल्गोरिदम को इंपोर्ट करूंगा कि सॉरी MEANS के मीन्स, ओके। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा n अंडरस्कोर क्लस्टर्स इज इक्वल्स टू I, ओके। अब अगर मैं इसे रन करूं तो व्हाट इट सेज, आर्ग्यूमेंट n अंडरस्कोर गॉट एन एक्सेप्शनल पैरामीटर n अंडरस्कोर सॉरी क्लस्टर्स, नेम ऑफ द पैरामीटर इज क्लस्टर्स। सो लेट्स रन इट। सो सी, अब देखिए व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग हियर, व्हाट द आउटपुट वी आर एग्जीक्यूटिंग हियर। तो मुझे अब अलग अलग क्लस्टर्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे ओके, रादर देन प्रिंटिंग दिस वन, अलग अलग क्लस्टर्स मिलेंगे। आई जस्ट वर्कआउट विद द, जैसे हम लोगों ने बताया, बोला था ना कि पहले तो हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे, ओके। वी जस्ट वांट टू मेक द फिल्ट्रेशन ऑन दिस एंड जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट ऑन दैट। सो सेम वे, अब देखिए इसका मैंने क्लस्टर बना लिया। अब मैं लिखूँगा के मीन्स डॉट फिट, या फिर डायरेक्टली वी कैन डू लाइक दिस। मैं ये अलग तरीके से ट्राई कर रहा हूँ। के मीन्स डॉट डिस्ट, लेट्स टेक द फर्स्ट कॉलम x:0। लेट मी ट्राई व्हाट इज आउटपुट इट विल गिव अस। के मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, so should I put into the iteration? Just a minute, let me check। मीन में अगर मैं पहले कॉलम पास करूँ तो जस्ट a minute, let's form me the first cluster। बराबर है, ये कॉलेबल नहीं है, इसमें हम लोग नहीं रखते। ओके ठीक है, ओके लेट्स लीव इट। आई विल टेक द डेटा सेट अंडर विल एग्जीक्यूट। अब मुझे डेटा सेट चाहिए, जस्ट गो ऑन कैगल, मॉल अंडरस्कोर कस्टमर, मॉल अंडरस्कोर कस्टमर underscore data। let me check, is it available, not available। सी, ये के मीन के लिए दिया हुआ ही डेटा सेट है। तो यहाँ से मैं पहले डेटा को उठाता हूँ। लेट्स चेक इनपुट मॉल अंडरस्कोर कस्टमर डॉट CSV। I'm just going to be download this one। अगेन आप डेटा फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। mall underscore customer dot CSV, we are just taking the data set x D ड्राइव में कॉपी पेस्ट किया। we are just executing with the simply load the data set। we just have to load the data set, load the data set। अगेन सिंपली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब मैं df import pandas as a pd, import pandas as a pd
df is equals to pd dot read underscore csv in bracket single quotes d colon backward slash loading the same data set, मॉल कस्टमर का डेटा सेट लोड करना है केमिन वाला डॉट CSV। अब देखिए व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन दिस। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है डेटा फ्रेम में, सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। जेंडर दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, उसके बाद उसकी एनुअल इनकम दी हुई है, ओके, एंड इन डॉलर, एंड स्पेंडिंग स्कोर दिया हुआ है, ओके, और एक पहला कस्टमर आईडी, दूसरा जेंडर, तीसरा एज, चौथा एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो हम लोग कोई भी एक कॉलम पे हम लोग पहले केमिन अप्लाई करना चाहते हैं और उसका क्लस्टरिंग बनाना चाहते हैं। तो हम लोग कोई भी कॉलम पे केमिन कैसे अप्लाई करेंगे, उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, लेट्स एग्जीक्यूट अबाउट दिस वन। तो सबसे पहले मैं एक्स डिसाइड करूँगा। एक्स यानी क्या, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विथ अनलेबल ऑफ डेटा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ df डॉट just going to be write down ilog in square bracket, ilog in square bracket, I just want to work out, पहला कॉलम लूँगा, पहले वैल्यू लूँगा कोलन, ऑल रोज। अब मुझे चाहिए फोर्थ नंबर का कॉलम, या सॉरी थर्ड नंबर का कॉलम, क्या लिखूँ बताइए, 3:4 बराबर, ऐसा नो गाइस। Yes, sir. डॉट वैल्यूज लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। हाँ, सो व्हाट आई एम गेटिंग इन एक्स, आई एम जस्ट गेटिंग, देखिए व्हाट द थिंग आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू वर्कआउट विद अ सिंपल थिंग। इसमें मुझे जो कॉलम वर्कआउट करना है, आई जस्ट वांट टू डील विद 0 1 2 3 कॉलम। एनुअल इनकम का रिलेशनशिप, एनुअल इनकम के मुझे केमिन क्लस्टरिंग अप्लाई करना है, यानी $15 से लेके $20 तक क्या क्लस्टर बनेगा, दूसरा और क्लस्टर, तीसरा और क्लस्टर, चौथा और क्लस्टर, एंड सो ऑन। सो आई जस्ट अपलोडेड द डेटा सेट एंड गेटिंग टू बी वर्कआउट ऑन दैट, जस्ट गेटिंग द डेटा सेट एंड एग्जीक्यूटिंग, टेकिंग द कॉलम फ्रॉम दैट। तो अब ये डेटा सेट मिलने के बाद एक्स वैल्यू मुझे मिली है। नाउ आई वांट टू गो फॉर अप्लाइंग द केमिन क्लस्टरिंग। लेकिन देखिए सबसे पहली चीज़ अगर आपको याद होंगी केमिन में, तो केमिन में एक चीज़ थी कि डिटरमाइन नंबर्स ऑफ इटरेशन, ओके, या फिर ऑप्टिमल नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, गेट ऑप्टिमल नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, गेट ऑप्टिमल नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, ओके। तो हम लोगों को जो पहला चीज़ ये था कि हम लोग कोई भी क्लस्टर्स निकाल लेते थे, कोई भी क्लस्टर्स निकालने के बाद उसे हम लोग वर्कआउट करते थे। तो ऑप्टिमल नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स अगर हम लोगों को चाहिए तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग एल्बो मेथड, एक मेथड आती है। केमिन का पहला स्टेप था कि पहले आप क्लस्टर्स बनाओ, यानी नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स कितने बन सकते हैं सिमिलैरिटी के हिसाब से सेंट्रॉइड निकाल के चेक करो। वो निकालने के बाद उसका एक क्लस्टर बनाओ, फिर वापस से उसमें क्लस्टरिंग अप्लाई करो, इटरेशंस अप्लाई करो, और उसका और एक सेंट्रॉइड निकालो और उसका दूसरा क्लस्टर बनाओ। लाइकवाइज वी जस्ट वांट टू वर्कआउट, लाइकवाइज वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट। सो ये सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे वर्कआउट करनी है, सेम चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। तो फॉर दैट पर्पज आई एम जस्ट गोइंग टू बी डील विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थिंग्स। इसमें मैंने पहली जो चीज़ वर्कआउट की, आई जस्ट वर्कआउट कि मुझे ऑप्टिमल क्लस्टर्स की मेथड्स को वर्कआउट करना है। I just want to deal with that. So how we can plot that one, how we can execute for that one. तो बेसिकली हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक। अब मैं एक लिस्ट लेता हूँ जिसमें सभी क्लस्टर्स का डेटा स्टोर करूँगा। लेट्स से LST इज इक्वल टू लिस्ट। देन आई वांट टू मेक फर्स्ट 10 इटरेशंस फॉर I इन रेंज 1,11। थोड़ा समझने के लिए क्रिटिकल है, वापस से एक्सप्लेन करूँगा, नो वरीज अबाउट दैट। अब मैं क्रिएट करता हूँ केमिन इज इक्वल टू केमिन्स केमिन्स एंड जस्ट राइट डाउन एन अंडरस्कोर क्लस्टर्स
CLUSTERS अगेन मुझे लगता है ये यहाँ पे भी एरर देगा, आई होप सो। और एक काम करता हूँ मैं, लेट मी अप्लाई init is equals to single quotes, write down k-mean plus plus k-mean plus plus k-mean plus plus init compulsory है राइट, k-mean plus plus। और फिर उसके बाद और एक पैरामीटर बोला है व्हाट कॉपी अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस डिप्रिशिएटेड वर्ब बॉल्स एन जॉब्स एल्गोरिथम इज इक्वल टू ऑटो एन अंडरस्कोर इनिट इज इक्वल टू 10 init k-mean plus plus n underscore init is equals to 10 n underscore init random underscore state। ओके ठीक है, आई डू दिस वन ओनली, लेट मी रन एंड चेक। हाँ, थोड़ा सा समझने के लिए टिपिकल जाएगा आपको। लेट मी फिट k-mean डॉट फिट अब देखते हैं will it give the error, so what is giving the error, k-means, एक मिनट, just a minute, let me resolve the error। Just a minute, let me check about the function। Will come here, this one yeah, no working fine। Then I want to add each cluster lst dot append km dot k-mean dot cluster center inertia underscore inertia। Just wait, I will explain each and everything। Let me check for this one। Now if I want to plot don't want to plot the graph, now let's build the model directly covering question and not sure description। Then we'll predict
predict is equals to kmin dot अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना रहा तो bracket I just want to pass the LST of let me check the difference of LST. ठीक है, सो सी थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत जाएंगी. व्हाट इज़ देयर इनसाइड दिस स्कीमिंग, हाउ दिस जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दिस जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. देखिए मैंने क्या किया, ये जो mol_ कस्टमर है, ये जो हम लोगों ने डेटा सेट लिया है उसमें से एक डेटा फ्रेम बनाई जिसमें से मैंने एनुअल इनकम का कॉलम सिलेक्ट किया. अब मैं इसमें बनाना चाहता हूँ 10 क्लस्टर्स. ओके, आई वांट टू मेड इट हियर द 10 क्लस्टर्स. सो फॉर दैट पर्पज आई एम टेकन अ फॉर लूप जिसमें मैंने बोला 1,11 और के मीन नाम के एल्गोरिदम को वर्कआउट किया और उसमें मैंने n_ क्लस्टर्स इज इक्वल्स टू पहले पहला क्लस्टर, पहले क्लस्टर की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, फिर उसके बाद व्हाट द थिंग आई वर्कआउट, मैंने जो x वैल्यूज़ थी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो यहाँ पे पास की और जो मुझे आउटपुट में मिलता है व्हाट इज़ kmin.inertia_, जो क्लस्टर फॉर्म होगा उसकी जो वैल्यू होंगी वो LST में एम्बेड होंगी. पहले लिस्ट के पहले रिकॉर्ड पहले नंबर पे kmin के पहले क्लस्टर की वैल्यू जाएंगी, फिर दूसरी वैल्यू जाएंगी, फिर तीसरी वैल्यू जाएंगी, फिर चौथी वैल्यू जाएंगी. ऐसे जितने भी क्लस्टर्स हमारे हैं ऑल क्लस्टर्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड द लिस्ट. ओके, अगर मुझे इनका सेंट्रॉइड चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी चाहिए, आई विल एक्सप्लेन दिस वन अगेन ऑन टुमारो, नो इश्यूज फॉर दैट वन. अगर मुझे इसके सेंटर्स निकालने हैं, सेंट्रॉइड निकालने हैं, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डिटरमाइन द सेंटर्स एज वेल, cluster_ सेंटर्स. ओके, तो ये क्या करेगा, जितने भी मेरे क्लस्टर्स बने हैं वो सभी के मुझे सेंटर्स निकाल के देगा. ओके, सो दिस विल जस्ट गिव द सम वैल्यूज विच आर जस्ट डिफाइन द नंबर्स ऑफ क्लस्टर. मैं नॉर्मलाइज भी अभी आपको बता देता हूँ. आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन ऑन टुमारो कम्प्लीटली. मैंने सिर्फ डेटा सेट लिया है, उसमें से मैंने एक कॉलम लिया जिसमें दिया हुआ है सैलरी, तो मुझे इसके अलग अलग क्लस्टर्स बनाने हैं और उस क्लस्टर के हिसाब से मुझे नया प्रेडिक्शन देना है. तो अगर मैं क्लस्टर्स बोलूँ तो मैंने क्लस्टर्स कैसे बनाए, तो सिंपली जितने क्लस्टर्स बनाने थे बाय यूजिंग दिस kmin आई जस्ट फॉर्म सम क्लस्टर्स. कैसे, तो मैंने यहाँ पे क्लस्टर्स बनाए. क्लस्टर्स मुझे 1,11 10 क्लस्टर्स चाहिए, तो मैंने 1,11 से स्टार्ट किया. हियर आई टेकन द kmin एल्गोरिदम. उसके अंदर मैंने हर एक क्लस्टर की वैल्यू पास की. पहले i की वैल्यू 1 है, दूसरे i की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी एंड सो ऑन. ओके, ये सब चीज़ें होने के बाद kmin.fit इन ब्रैकेट x आई राइट डाउन और lst.append दैट द थिंग आई जस्ट वर्कआउट. एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir.
कुछ समझ में आया? कुछ समझ में भी नहीं आया होगा तो आज के लिए सिर्फ इतना वर्कआउट कीजिए. गेटिंग माई पॉइंट गाइस? Yes, sir. डू इट फास्ट. कीजिए वर्कआउट, कीजिए कीजिए. Just note down this code. I will explain it.